आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। पिछले कुछ दिनों से अयोध्या में आयोजित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विभिन्न समाचार पत्रों में, चैनलों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तथा आम जनों के बीच भारी चर्चा है। जिस ओर भी नजर दौड़ाएं, राम मंदिर तथा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर ही चौक चौराहों पर चर्चा चल रही है। चर्चा के बीच जहां एक तरफ सत्ता पक्ष है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष। सत्ता पक्ष पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए बीजेपी 2024 की राजनीति साध रही है। बीजेपी हिंदू सेंटिमेंट को जगा करके और लोकसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में आयोजित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सफलता के लिए भाजपा तथा उससे जुड़ी अनुषंगिक संगठन एड़ी चोटी एक कर लगी हुई हैं। इसमें काफी हद तक भाजपा को ब्रांड मोदी के कारण सफलता भी मिल चुकी है, क्योंकि भाजपा के ब्रांड मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा पिछले दिनों अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन था, एयरपोर्ट का उद्घाटन का कार्यक्रम था, उस दौरान एक अपील किया गया था कि देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। इस अपील का असर जमीन पर इतना दिख रहा है कि देश के सभी मंदिरों में लोग ठीक उसी प्रकार से जैसे मोदी ने कोरोना पीरियड में अपील किया था, ताली बजाओ और थाली बजाओ का, और लोगों ने उसका बड़े ही स्वागत किया था और उस पर पूरा अमल में लाया था। उसी प्रकार से आज जिस ओर नजर दौड़ाएं, लोग, आम लोग, धार्मिक लोग, संगठन के लोग, हिंदू सेंटिमेंट से जुड़े लोग अपने अपने घरों, अपने मोहल्ले तथा आसपास के मंदिरों की साफ सफाई अभियान में अनवरत जुटे हुए हैं। वही नहीं, मोदी ने यह भी अपील किया था कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन, जिस दिन रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होंगे, उन्हें टेंट से छत मिलेगा, पक्का छत, भव्य मंदिर मिलेगा। उस दिन सभी लोग भव्य दीपावली मनाएं, अपने अपने घरों में दीपक जलाएं। इसका भी असर अभी से दिखने लगा है। बाजारों में दिए खूब बिक रहे हैं। लोग अपने अपने घरों में 22 जनवरी को दिया जलाने की ठीक उसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं जिस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों में वनवास के बाद तथा लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या में लौटे थे तो उसमें उत्साह मनाया गया था, उत्सव मनाया गया था। उसी तरह से उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में भाजपा पर जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है, विपक्ष के इस आरोप का भाजपा पर कितना असर पड़ेगा यह तो भविष्य तय करेगा। मगर इतना बात अवश्य है कि आज राम मंदिर का मामला पूरी तरह से जन आंदोलन के जैसा स्वरूप ग्रहण कर लिया है, जिससे हर लोग जुट गए हैं। लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तरह से उत्साहित हैं। इसमें सोशल मीडिया, विभिन्न समाचार चैनल तथा अखबारों की भी प्रमुख भूमिका है, क्योंकि जहां कहीं जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें उस पर सिर्फ राम मंदिर की ही चर्चा चल रही है। ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा वर्तमान में पूरे देशव्यापी बन गया है तथा इसे लेकर लोगों में चर्चा, उत्साह सब कुछ देखा जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा भाजपा को नैया पार कराने में कितना लाभ पहुंचाएगा तथा विपक्ष के द्वारा लगाए गए इस आरोप का क्या असर पड़ेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। मगर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वर्तमान में 2024 का चुनावी मुद्दा को भाजपा ने राम मंदिर के जरिए एक तरह से सेट कर लिया है तथा इसी मुद्दे के साथ भाजपा लोकसभा चुनाव की एंट्री करते हुए आगे बढ़ने को तत्पर दिख रही है। हालांकि यह बात दिगर है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान
भाजपा ने बजरंग बली के मुद्दे को खूब उछाला था, तब उस मुद्दे पर लोगों की राय, लोगों का परिणाम, लोगों का रिजल्ट, लोगों का वोट जो है विपरीत गया और वहां भाजपा से कांग्रेस ने सत्ता छीन लिया। मगर भाजपा का वहां नेतृत्व कर रहे इस बंबई तथा देश का नेतृत्व कर रहे मोदी में आसमान जमीन का अंतर है। मोदी जो अपनी गारंटी की बात करते हैं, मोदी जो यह कहते हैं कि जो मैं कहता हूं करता हूं, उस पर लोगों का आज भी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, उस पर लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। इसलिए यह कहना कहीं से भी अन्यथा नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए राम मंदिर का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है। क्योंकि विपक्ष जहां कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज तारीख आ गया है, आज समय आ गया है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और 500 वर्षों के बाद भगवान राम अपने घर में वापसी कर रहे हैं। घर वापसी का उत्साह देश में नहीं विदेशों में भी दिखाई पड़ रही है। विदेश से भी, नेपाल, भूटान, कई देशों से भी भगवान राम के संदर्भ में लोगों को निमंत्रण दिया गया है तथा इसकी चर्चा विश्व लेवल पर चल रही है।